स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट हिंदी। आज का टॉपिक है मेरी स्कूल। हम स्कूल में बचपन से पढ़ने जाते हैं। जब बड़े होते हैं तब तक हम पढ़ते हैं। हम स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। स्कूल में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं, उनको भी हम सारी ज़िंदगी साथ में रखते हैं। स्कूल का जो टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। वहाँ पे हम मस्ती करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं। हर रोज़ कुछ नया नया हम सीखते हैं। जो हमारे शिक्षक यानी हमारे जो टीचर्स होते हैं उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। कभी डांट पड़ती है, कभी मार पड़ती है, कुछ नया नया सिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के भी पथ बताते हैं। तो स्कूल हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक भाग है। स्कूल जब हमारा फिनिश हो जाता है उसके बाद जो हमें याद आता है तब हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हम बच्चे बन जाएं। तो स्कूल, आप भी स्कूल आते थे, आपने भी अपने स्कूल को अभी याद करते होंगे। स्कूल में कैसे कैसे हमारे क्लास थे, हमारे जो बैठने की जगह होती थी, हमारे जो फ्रेंड्स होते थे, तो हम सबको याद करते हैं। हमारे स्कूल, हमें लिखना है मेरी स्कूल के बारे में। तो हम हमारे स्कूल के बारे में क्या लिखेंगे? तो पहले तो हमारे स्कूल में आएगा नाम, ठीक है, स्कूल का नाम आएगा। उसके बाद क्या आएगा? मेरी स्कूल का नाम क्या है? तो हम हमारे स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल में कितने कमरे हैं उसका हम करेंगे कि स्कूल में हमारे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थापन, फिर हमारे प्रिंसिपल का नाम, वो कैसे हैं, तो वो सब के बारे में हम लिखते हैं। हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी हैं, कंप्यूटर लैब है या ग्राउंड है, वो कैसे ग्राउंड है, वहाँ पे हम कैसे कैसे त्यौहार मनाते हैं, कैसा कैसा हम सेलिब्रेशन करते हैं, वो सब कुछ हमें लिखना होता है। उसके बाद हम स्कूल के बारे में जो हम पढ़ते हैं, हमारे शिक्षक कैसे हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो ऐसा आपको पूरा ऐसे लिखना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लिखते हैं। तो अब हम स्कूल का निबंध लिखेंगे। मैं यहाँ पे स्कूल का निबंध बोलती जाऊँगी और आपको अपनी नोटबुक में इसको लिखना है ताकि आप अच्छे से उसको लिख सकें और अच्छे से उसको पढ़ भी सकें और याद भी रख सकें। ठीक है? मेरे स्कूल का नाम, मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु कुंज है। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु कुंज है। पहले हम हमारे स्कूल का नाम लिखेंगे। मेरे स्कूल में 32 शिक्षक हैं। मेरे स्कूल में 32 शिक्षक हैं। पहले हम स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद हमारे स्कूल में कितने शिक्षक हैं वो हमने लिखा। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल स्मिता मैम है। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल यानी जो हेड होते हैं उनका नाम स्मिता मैम है। हमारे स्कूल में 5वीं तक की कक्षाएं हैं। आपको पता है हम 1st to 5th इंग्लिश मीडियम हमारे स्कूल जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, हमारा जो सेक्शन है वो 5वीं तक की कक्षाएं यानी कि 1 to 5th की क्लासेस हैं। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब है। ठीक है, तो हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास भी अवेलेबल है, कंप्यूटर लैब भी अवेलेबल है जहाँ पे हम कंप्यूटर की शिक्षा लेते हैं। स्मार्ट क्लास में हमें कुछ नया नया सिखाया जाता है, नई नई एक्टिविटीज कराई जाती हैं। ठीक है, प्रार्थना करने के लिए बड़ा सा खंड है। खंड यानी रूम, बड़ा सा, जैसे हमारे स्कूल में असेंबली हॉल। ठीक है,
वह उसको हम प्रार्थना के लिए बड़ा खंड होता है। कई स्कूलों में जैसे एक साथ, हमारे स्कूल में भी हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि प्रार्थना करने के लिए बड़ा सा खंड है यानी रूम है, जिसमें सुबह हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, जिसमें खंड में हम सब 1 to 5 के सारे बच्चे, शिक्षक, हमारे जो प्रिंसिपल, सब साथ में मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। जो हमारी स्कूल जब स्टार्ट होती है तब हम प्रार्थना से हमारे स्कूल का स्टार्ट करते हैं। तो हम सब मिलकर जो प्रार्थना खंड है वहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्कूल में 26 क्लासरूम हैं। हमारे स्कूल में 26 क्लासरूम हैं। हमारे जो बच्चे 1 to 5 के जो बच्चे पढ़ते हैं वो जो क्लास होते हैं वो, फिर कंप्यूटर लैब, हमारे जो स्मार्ट क्लास होते हैं, लाइब्रेरी होती है, सब मिलकर हमारे 26 क्लासरूम हैं। और जो हमारे शिक्षक के बैठने की जो जगह होती है वो भी है। मेरा स्कूल 3 फ्लोर का है। हमारा स्कूल 3 फ्लोर का है। हमारा स्कूल में 3 फ्लोर का है, ठीक है। हमारा स्कूल कितने फ्लोर का है? 3 फ्लोर का है। हर फ्लोर में पानी की व्यवस्था है, ठीक है। हमारे हर फ्लोर पे पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम की व्यवस्था है, जिसमें ठंडा पानी आता है, ठीक है, जिसमें हम ठंडा पानी पी सकते हैं। हमें एक फ्लोर, अगर हम 3rd फ्लोर में हैं तो हमें 1st फ्लोर पे जाके पानी पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे 3rd फ्लोर पे अगर हमारा क्लास है तो हमारे 3rd फ्लोर में भी पानी की व्यवस्था होती है, जो ठंडा पानी अवेलेबल होता है। मेरे स्कूल में एक बड़ा सा खेल का मैदान है। हमारे स्कूल में बड़ा सा खेल का मैदान है। वैसे तो हमारे स्कूल में 3 मैदान हैं, ठीक है, जहाँ पे एक छोटा सा गार्डन जैसा है, एक बड़ा सा है जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज क्लासेस करते हैं, जैसे कराटे क्लासेस होता है ये सब। फिर एक बड़ा सा हमारे ग्राउंड है जिसमें हम राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम वहाँ पे मनाया जाता है। तो हमारे स्कूल में एक बड़ा सा खेल का मैदान है। इस मैदान में हम क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस इत्यादि के खेल खेलते हैं। तो हम मैदान में जो भी खेल खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वह सब इत्यादि और भी हम खेल खेलते हैं, ठीक है। तो मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु कुंज है। मेरे स्कूल में 32 शिक्षक हैं। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल स्मिता मैम हैं। हमारे स्कूल में 5वीं तक की कक्षाएं हैं। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब है। प्रार्थना करने के लिए बड़ा सा खंड है जिसमें हम सब सुबह मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे स्कूल में 26 क्लासरूम हैं। मेरा स्कूल 3 फ्लोर का है, हर फ्लोर पे पानी की व्यवस्था है, जिसमें ठंडा पानी आता है। मेरे स्कूल में एक बड़ा सा खेल का मैदान है। इस मैदान में हम क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस का खेल इत्यादि खेल हम खेलते हैं। आगे हमारे स्कूल में एक बड़ा सा खंड है। हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा सा खंड है यानी रूम है, जिसमें हर प्रोग्राम किया जाता है, कई बार हमें ऐसे अच्छे प्रोग्राम भी दिखाए जाते हैं, ठीक है। स्मार्ट क्लास है, वैसे तो हम प्रोग्राम जो फंक्शन होता है वो हम ग्राउंड पे करते हैं, लेकिन कई बार हम हमारे जो बड़ा सा खंड बनाया है वहाँ भी हम करते हैं, तो उसका भी उपयोग हम कर सकते हैं। मेरे स्कूल में राष्ट्रीय त्योहार और दूसरे त्योहारों का आयोजन होता है। हमारे राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हैं ये हम पढ़ चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त, 26 जनवरी आदि हैं। और
हम इसका आयोजन हमारे स्कूल में बहुत अच्छे से करते हैं। झंडा को लहराना, और हम स्कूल में और उस दिन हम हमारे राष्ट्रगान गाते हैं। उस दिन हम राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं। हम उसके बारे में और ज़्यादा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी हमारे स्कूल में प्रोग्राम होते हैं जिससे हम हमारे देश के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। मेरे स्कूल में बगीचा भी है। मेरे स्कूल में बगीचा भी है जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे स्कूल बगीचा यानी गार्डन। मेरे स्कूल में बगीचा भी है जिसमें तरह तरह के फूल लगे हैं। तो अलग अलग फूल लगे हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं तो हमें अलग अलग फूलों की खुशबू, अलग अलग फूलों को जानना, ये भी हमें जानने को भी हमें मिलता है। ठीक है, तो वह बगीचे में अलग अलग खेलने के साधन भी होते हैं। बगीचे में खेलने के साधन की व्यवस्था है। हमारे जैसे वह हम लपसनी खाते हैं या झूला झूलते हैं, तो उसके भी साधन यहाँ पे हमारे गार्डन में अवेलेबल होते हैं। मेरे स्कूल में अंग्रेजी मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों हैं। मेरे स्कूल में अंग्रेजी मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों हैं। 1 से 12 तक हमारे यहाँ अंग्रेजी मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों हैं। मेरे स्कूल में 4 बिल्डिंग है। ठीक है, हमारे स्कूल में 4 बिल्डिंग्स हैं। गुजराती मीडियम है, अंग्रेजी मीडियम है, तो हमारे यहाँ पे 4 बिल्डिंग्स हैं। 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं। हमारे यहाँ 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं। स्कूल आने जाने के लिए बस की सुविधा है। हमारे यहाँ स्कूल आने जाने के लिए आप लोग जब स्कूल आते हो या स्कूल से घर जाते हो तो हमें बस की सुविधा दी गई है कि हमें घर से लेके आना और घर पे छोड़ के आना। ठीक है, स्कूल में बड़ा सा भोजनालय भी है। अब जब हमारे स्कूल का टाइमिंग जो होता है उसके अगर हमारा लंच का टाइम है तो हमें वहाँ पे स्कूल में बहुत अच्छा खाना यानी भोजन भी हमें मिलता है। और बहुत बड़ा यहाँ पे भोजनालय भी बनाया गया है। यहाँ पे हर रोज तरह तरह के खाना बनाया जाता है जो पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। ठीक है, मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। आप सबको भी अपना स्कूल पसंद है और हमारे स्कूल में ये सब कुछ अच्छे से बनाया है। ठीक है, हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं। हमारे स्कूल में एक बड़ा सा खंड है जिसमें हर प्रोग्राम किया जाता है। मेरे स्कूल में राष्ट्रीय त्योहार और दूसरे त्योहारों का भी आयोजन होता है। मेरे स्कूल में बगीचा भी है जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। बगीचे में खेलने के साधन की व्यवस्था भी है। मेरे स्कूल में अंग्रेजी मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों हैं। मेरे स्कूल में 4 बिल्डिंग्स हैं। 1 से 12 तक की कक्षाएं हैं। स्कूल आने जाने के लिए बस की सुविधाएं हैं। स्कूल में बड़ा सा भोजनालय भी है। मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। बच्चों, आपने यह देखा, हमने मेरे स्कूल के बारे में हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, अब आपको अपने स्कूल की याद आती होगी। हमारे स्कूल में भी यह सब व्यवस्थाएं हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आप अपनी नोटबुक में यह मेरी स्कूल ऐसे अच्छे से लिख सको और फिर उसको अच्छे से पढ़ के याद करना है। थैंक यू।